तो लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव में जीत दर्ज कर बीजेपी उसकी भरपाई करने के साथ ही ये दिखाना चाहती है कि 2027 में विपक्षी गठबंधन के लिए राह आसान नहीं होगी। उसके उलट सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जोड़ी ये साबित करना चाहती है कि लोकसभा चुनाव में मिली जीत कोई तुक्का नहीं बल्कि उनके पीडीए फॉर्मूले पर जनता की मोहर थी। हालांकि बीजेपी सभी 10 सीटों पर जीत का संकल्प लेकर मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी को विपक्षी गठबंधन इंडिया से ठीक ठाक चुनौती मिल सकती है। इस पर विशेषज्ञ मान रहे हैं कि उपचुनाव वाले ज्यादातर क्षेत्रों के सामाजिक समीकरण बीजेपी के पक्ष में नहीं है। ये पूरी खबर विस्तार से जानिए, आपके लिए बहुत जरूरी जानकारी है उपचुनाव से जुड़ी हुई। दरअसल उत्तर प्रदेश में 9 विधायकों के सांसद बने जाने के बाद और कानपुर नगर के सीसामाऊ विधानसभा क्षेत्र के सपा विधायक इरफान सोलंकी को आगजनी के मामले में 7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद खाली हुई 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि अभी उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की गई है। बीजेपी ने उपचुनाव में सभी 10 सीटें जीतने का संकल्प लिया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि पार्टी के लिए इस लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी यानी कि सपा और कांग्रेस मिलकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। देखिए, बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कार्यकर्ताओं से कहा था, आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि 10 विधानसभा सीट पर होने वाले आगामी उपचुनाव में 100% विजय हासिल करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के अब इस आह्वान के बाद से ही बीजेपी ने संगठन से लेकर बूथ स्तर तक तैयारियां तेज कर दी हैं और मंत्रियों और पदाधिकारियों को एक एक विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। सब अपनी जिम्मेदारी पर काम कर रहे हैं। चुनाव प्रबंधन का जिम्मा संभाल रहे बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक ने कहा है कि अभी उपचुनाव की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन पार्टी ने बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल मिलकर सभी 10 सीट पर जीत दर्ज करेंगे। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक इस पर क्या सोच रहे हैं, क्या जान रहे हैं, वो आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, उनका मानना यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो 10 सीट पर जीत बीजेपी का संकल्प बहुत चुनौतीपूर्ण है। उपचुनाव वाली कई सीटों के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण भाजपा के पक्ष में नहीं है। अगर हाल में संकल्प संपन्न जो लोकसभा चुनाव पर आप नजर डालते हैं तो भाजपा का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा है, ऐसा विश्लेषक मानते हैं। तो आगामी विधानसभा उपचुनाव में तो पार्टी के लिए स्थिति और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगी। देखिए, लोकसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सिर्फ 33 पर संतोष करना पड़ा, जबकि उनके सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल और जिनको 2 सीटें मिली और अपना दल एस को जिनको 1 सीट मिली है, अब कुल मिलाकर 37 सीटें जो हैं वो यहाँ पर सपा और कांग्रेस के खाते में चली जाती हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि 1 सीट यहाँ आजाद समाज पार्टी के खाते में भी गई थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी समेत कई नेताओं ने कहा है कि सपा और कांग्रेस उपचुनाव मिलकर लड़ेगी। सीटों के बंटवारे पर चौधरी ने कहा कि ये तय करने की जिम्मेदारी पार्टी आलाकमान की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें भाजपा ने मजवा और कटेरी सीट सहयोगी निषाद पार्टी को दी थी पिछली बार, जबकि करहल, मिल्कीपुर, कुंदरकी, खैर, गाजियाबाद, मीरापुर, फूलपुर और सीसामऊ में उसने खुद अपने उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन इस बार उम्मीदवारों का समीकरण किस तरह से फिट बिठाती है बीजेपी और कितना चुनौतीपूर्ण उनके लिए ये विधानसभा का उपचुनाव जीतना होता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल कमेंट करके बताइए जानकारी कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद।